मौसम के हवाले से खबर यह है कि शहर में सूरज की तपश बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर 7वें नंबर पर आ चुका है, जबकि शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हवाल सामिया सही से जानेंगे। तफसीलात क्या है सामिया? बात करें तो शहर लाहौर में मौसम के हवाले से यही देखा जा रहा है कि कुछ सवेरे से ही सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और शहरियों को जो है वो आंखें दिखा रहा है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें एक बार फिर से इजाफा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। बात की जाए हवा में नमी का जो तनासब है वो 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस यही देखा जा रहा है कि हब्स की जो कैफियत है वो एक बार फिर से बरकरार होती हुई महसूस हो रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में भी शहर लाहौर 7वें नंबर पर आज रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 151 रिकॉर्ड किया जा रहा है। यही देखा जा रहा है कि आज फिजाई आलूदगी जो है उसमें भी हमें कमी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दर्जा हरारत जो है वो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो इसी तरीके से ही गर्म रहेगा और बारिश की जो है वो ताहाल कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। यही देखा जाएगा कि हब्स और गर्मी का जो जोर है वो रवां दिनों में हमें इसी तरीके से ही महसूस होगा। इसी हवाले से अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक आज हवा की जो रफ्तार है वो 0 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही देखा जा रहा है कि गर्मी और हब्स की जो शिद्दत है वो इसी तरीके से ही आज बरकरार रहेगी। मौसम गर्म रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे महंगाई की, तो महंगाई का जिन काबू में नहीं रहा। सब्जियां फल मनमाने रेट पर फरोख्त होने लगे हैं। प्याज और टमाटर 110, नींबू 200, लहसुन 500, अदरक 1050 रुपये किलो में दस्तयाब है। टींडे 250, भिंडी 160, करेले 150, बैंगन 120, जबकि आलू 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। फलों की बात करें, अंगूर 450, आड़ू 400, आम और सेब 300, नाशपाती 250 रुपये किलो में दस्तयाब है। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। क्या भाव हैं अब्दुल कादिर मार्केट में आज? अब्दुल कादिर से रब्ता करने की कोशिश जारी है। महंगाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सब्जियां और फल दोनों महंगे हुए हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें, प्याज और टमाटर 110, नींबू 200, लहसुन 500। अब्दुल कादिर ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है, कहिएगा अब्दुल कादिर। आज जो मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें हैं वो दस्तूर सरकारी नरखनामों के बरक्स जायद वसूल की जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं ताकि शहरियों को मुकर्रर करदा कीमतों पर सब्जियां और फल दस्तयाब हो सके। लेकिन आज जो सब्जियों की फल मार्केट में जो सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें प्याज 5 रुपया महंगा करके 80 रुपये मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता रोज टमाटर की कीमत में इजाफा किया गया था, आज प्याज महंगा कर दिया गया। 80 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज की कीमत है, लेकिन मार्केट में प्याज 110 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन जो है 250 के बरक्स 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और अदरक 900 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज की कीमत है, लेकिन मार्केट में 1100 रुपए फी किलो तक अदरक की फरोख्त जो है वो की जा रही है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू 75 के बरक्स 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 290 के बरक्स 450 रुपए फी किलो तक, खीरा 100 के बरक्स 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फूल गोभी जो 115 रुपए है सरकारी रेट में आज मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम में 130 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 180 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह अरवी 130 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अरवी जो है 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 290 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मटर आज जो है वो 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। घिया तोरी 70 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 70 के बरक्स घिया तोरी मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों के सरकारी रेट में आज सेब गाचा 180 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब गाचा की
फरोख्त जो शहरियों को की जा रही है वो 300 से 340 रुपए फी किलो तक की जा रही है। केला दर्जा अव्वल 145 के बरस 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा दोम जो है 100 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फी दर्जन तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 375 के बरस 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। नाशपाती 175 के बरस 250 रुपए फी किलो तक और अंगूर 290 के बरस 450 रुपए फी किलो ठीक है। तक फरोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। शुगर मिल्स चीनी की कीमत पर हावी हो गए हैं। सरकारी रेट ना होने से मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त की जा रही है। मार्केट में चीनी 170 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। मजीद तेजी का खदशा भी मौजूद है। चीनी के दाम मुसलसल बेलगाम। परचून मार्केट में चीनी 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 4 रोज में चीनी 10 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी है। थोक मार्केट में चीनी 16,400 रुपए फी 100 किलोग्राम है। मुख्तलिफ शुगर मिल्स का रेट 15,800 से 16,000 फी 100 किलो है। मार्केट में ताहाल चीनी का कोई सरकारी रेट मुकर्रर नहीं। अवाम हुकूमत से नाला, कहते हैं कि गरीब का किसी को कोई ख्याल नहीं। 5-10 रुपए कम होगी फिर 20 रुपए बढ़ा देंगे, इसलिए हर चीज़ महंगी होगी। यानी कि हम के जी 117 तो फिर 100 पे आ जाएगी, ये मज़ीद बढ़ेगी। अब किसी चीज़ को भी आप हाथ लगा लें, हर चीज़ हाई लेवल पे ऊपर ही जा रही है, कोई चीज़ सस्ती रह नहीं गई है हमारे मुल्क में। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी की कीमत में मजीद तेजी का खदशा है। चीनी की बरामद पर भी पाबंदी आयद है, जबकि चीनी दरामद करने के लिए भी इक़दामात शुरू हो चुके हैं। नाक़िस हिकमत अमली अवाम के गले पड़ने लगी है। पहले चीनी बरामद की गई, अब दरामद करने का प्लान बना लिया गया। ब्राज़ील से आने वाली चीनी आइंदा नवंबर में 220 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। ब्राज़ील में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का मुरासला लिख दिया गया है। महकमा खुराक पंजाब शुगर माफिया के सामने बेबस। आइंदा नवंबर में चीनी 220 रुपए फी किलो करने का प्लान। ट्रेडर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले 2,15,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की। मार्केट में किल्लत के खदशे के पेश नजर अब ब्राजील से चीनी मंगवाई जा रही है। ब्राजील में पाकिस्तानी कमर्शियल आताशी को 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए मरासला लिख दिया गया। कौमी इक्तसादी राबता कमेटी ने बरामद पर पाबंदी लगाई तो सट्टाबाज चीनी गायब करने लगे। जराये के मुताबिक 8 लाख टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने का भी इंकशाफ हुआ है। मई 2023 में पंजाब की शुगर मिल्स में 27 लाख मैट्रिक टन चीनी मौजूद थी। इस वक्त पंजाब में चीनी के ज़खायर सिर्फ 13 लाख मैट्रिक टन रह गए हैं। महकमा खुराक के पास सरप्लस 10 लाख मैट्रिक टन चीनी का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल में महकमा खुराक को सरप्लस चीनी के ज़खायर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। दूसरी जानिब शुगर माफिया भी सरप्लस चीनी के ज़खायर खत्म करने की हिकमत अमली बना चुका है। सरप्लस चीनी के ज़खायर खत्म होने पर महंगी इम्पोर्टेड चीनी मार्केट में आ जाएगी। पाकिस्तान के लिए निजी गंदम की इंपोर्ट का अमली आगाज हो चुका है। रूस की बंदरगाह से गंदम से लदा बहरी जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका। अवाम ने आटे और रोटी की कीमत कम होने की उम्मीदें लगा ली हैं। गंदम ज़खायर मुस्तहकम और आटे की कीमतें कम करने की अमली काविशें। रूस से 55,000 टन गंदम लेकर जहाज 8 सितंबर को केमाड़ी बंदरगाह पहुंचेगा। इम्पोर्टर्स ने अब तक 4 लाख टन गंदम खरीदी है। निजी शोबा 9 लाख टन से ज्यादा गंदम इम्पोर्ट करेगा। सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू कहते हैं दरामदी गंदम से मार्केट में आटा और गंदम की कीमतें मुस्तहकम होंगी। उन्होंने बताया कि एक स्मगलिंग गिरोह का सरगना पकड़ लिया गया है। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को भी मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है। रूस से गंदम से लदा दूसरा जहाज 14 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। और उधर महंगाई के शिकंजे में गरीब का गला घोंट दिया गया। दूध, दही, रोटी की सरकारी कीमतों में भी इजाफा हुआ। मार्केट में दूध, दही और रोटी के मनमाने दाम जारी हैं। इंतजामिया मुनाफाखोरों को नकेल डालने में बुरी तरह नाकाम है। अवाम ये कहते हैं कि खराब माली हालात खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। दूध, दही और रोटी के सरकारी निरखों में इजाफा। डीसी रेट लिस्ट में रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए मुकर्रर। दूध 140 से बढ़ाकर 160 रुपए फी किलो कर दिया गया। दही 165 से बढ़कर 180 रुपए फी किलो हो गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी। दूसरी जानिब दुकानदारों और तनूर मालिकान ने सरकारी कीमतों को पस से पुश डाल दिया है। दूध 180 रुपए जबकि दही 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। रोटी 18 रुपए की बजाय 20 रुपए में मिल रही है। अवाम का कहना है कि माली हालात खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है जबकि आमदन में कोई इजाफा नहीं हो रहा। यहाँ लोगों के लिए रोटी खरीदना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके अलावा जो मुल्क के हालात हो गए हैं उसमें तो लोग ना तो बिजली का बिल पे कर सक रहे हैं, ठीक है, और माली मामलात लोगों के ऐसे कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हुए हैं। महंगाई में लोग जो 10 किलो दूध लेके जाता था अब वो 5 किलो लेके जाता है,
जिसका ज़रूरत 5 किलो थी अब वो 2 किलो 3 किलो पे आ गया। महंगाई का ये हाल है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई में कमी लाई जाए। ज़िला इंतज़ामिया ने महंगाई के आगे घुटने टेक दिए हैं। रोटी, दूध, दही, दालें और चावल सब कुछ महंगा हो गया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महंगाई के जिन ने मजीद पर फैला लिए। रोटी, दूध, दही, दालों और चावल की कीमत में इजाफा। ज़िलाई इंतजामिया ने अशिया खोरनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई। शहर भर में रोटी पहले ही 20 रुपए की फरोख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने 3 रुपए इजाफा करके खुद से दबाव कम किया है। सरकारी तौर पर दूध की कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपए कर दी गई और दही की कीमत 165 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो कर दी गई। दाल मसूर की कीमत 250 से बढ़ाकर 270 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चावल की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए तक जा पहुंची। नोटिफिकेशन के मुताबिक बासमती चावल का होलसेल रेट 305 रुपए और रिटेल 310 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल चना बारीक की कीमत होलसेल में 200 रुपए और परचून में 205 रुपए फी किलो होगी। दाल चना स्पेशल होलसेल में 210 रुपए और आम मार्केट में 215 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दाल मसूर इम्पोर्टेड होलसेल में 265 और परचून में 270 रुपए फी किलो मुकर्रर। इसी तरह मूंग दाल छिलके वाली होलसेल में 215 और आम मार्केट में 220 रुपए किलो होगी। दाल माश धुली इम्पोर्टेड होलसेल में 500 और परचून में 510 रुपए किलो में दस्तयाब। दाल माश छिलके वाली होलसेल में 445 और आम मार्केट में 450 रुपए किलो मुकर्रर। काले चने मोटे होलसेल में 210 और रिटेल में 215 रुपए फी किलो होंगे। बारीक चने होलसेल में 195 और परचून में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होंगे। सफेद चने की होलसेल कीमत 315 और आम मार्केट में 320 रुपए फी किलो मुकर्रर। बेसन होलसेल में 210 और परचून में 215 रुपए में फरोख्त होगा। पानी, बोतलें, मशरूबात और दीगर कंपनियों की प्रोडक्ट्स प्रिंट शुदा कीमतों में फरोख्त की जाएंगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई से जीना भी मुहाल हो चुका है। ऐसे हालात कर दिए हुए हैं इन्होंने। आटा जो हमारी वर्थ में था वो भी खत्म हो गया, चीनी थी वो भी हमारी वर्थ से खत्म हो गई, घी था वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। हमारी वर्थ जिस चीज़ पे एक्सेस थी कि घर का खर्चा चला रहे थे वो हमारे से छीन ली है। हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है। दालें, खीर, चीनी, हर चीज़ तनख्वाहें उतनी की उतनी हैं और हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है। इसके लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, दालें भी महंगी हो गई हैं और सब्जियों के नर्ख भी जो हैं आसमान की तरफ जा रहे हैं। क्या कहें कि मज़दूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, मजदूर के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि जायद कीमतें वसूल करने वालों की शिकायत दर्ज करवाएं। सरकारी निरखनामों पर अमल न करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएं कि ब्रायलर की कीमत को पर लग गए हैं। सप्लाई मुतासिर होने पर मुर्गी का गोश्त 7 रुपए फी किलो महंगा हुआ। कीमत 567 रुपए हो चुकी है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 5 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 364 रुपए, परचून रेट 378 रुपए मुकर्रर की गई है। फार्मी अंडों की बात करें, फार्मी अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है, 299 पे बरकरार। अंडों की पेटी 8,850 रुपए की फरोख्त होने लगी है। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नसनामे जारी किए गए, ब्रायलर की कीमत आज दूसरे रोज भी जो है बढ़ाई गई और मसनूई किल्लत पैदा करके ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में महंगे ब्रायलर की सेल जो है वो पहले ही गैर मामूली जो है वो कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सप्लाई को कम किया गया ताकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप रहे। 7 रुपए का आज इजाफा किया गया है। 560 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर मुर्गी के गोश्त की 567 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 364, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 378 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज 8 रुपए का इजाफा किया गया था, आज मजीद 7 रुपए का जो है इजाफा कर दिया गया और मजमूई तौर पर ब्रायलर 15 रुपए फी किलो तक 2 दिनों में महंगा हो चुका है। ताहम अंडों की कीमतों में जो इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। 299 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखेगी। अंडों की पेटी 8,850 रुपए की मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में शहरियों को अंडे जो है 320 रुपए फी दर्जन तक मुख्तलिफ मुकामात पर फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि ना तो अंडे कुव्वत खरीद में, ना ही ब्रायलर जो है वो सस्ता हो रहा है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जब भी कम होती हैं तो मसनूई किल्लत पैदा करके इसे रिवर्स गियर लगा दिया जाता है और एक बार फिर जो है कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। आज भी जो है 7 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म करने का फैसला। लेस्को, NTDC, वापडा इंजीनियर्स, मुलाजमीन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की नारेबाजी, जबकि हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म करने का फैसला नामंजूर। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन भी मैदान में आ गए। वापडा, लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन, NTDC अफसरान और मुलाजमीन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फ्री यूनिट्स खत्म करने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। लेस्को इंजीनियर्स ने कहा कि फ्री यूनिट्स नहीं मिलते, ये अलाउंस हमारी तनख्वाह में शामिल है। अगर ऐसा कोई फैसला किया गया तो इंजीनियर्स और पावर सेक्टर के मुलाजमीन काम मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। वापडा एम्प्लॉइज़ के ये कोई फ्री यूनिट्स नहीं है, ये हमारे पे का हिस्सा है। सारे डिपार्टमेंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो हिसाब से अपनी पे ज़्यादा देते हैं। हमारा डिपार्टमेंट उसकी जगह ये इंसेंटिव देता है कि हमें पे कम करके उसकी जगह हमें फ्री यूनिट्स देता है। तो इसलिए ये फ्री यूनिट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत है। ये कोई फ्री यूनिट्स नहीं है, ये बिल्कुल हमारा सैलरी का पार्ट है। ये फ्री सप्लाई तो हमारा है ही बुनियादी हक। ये बुनियादी हक कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और अगर ये स्टेप उठाएंगे तो फिर इंजीनियर्स को मजबूर ना करें कि वो भी इंतहाई स्टेप उठाएं और अपने दफ्तरों को बंद करें। ये हमारा राइट है। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मजीद कहा कि हर इदारा अपने मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देता है, इसी तरह पावर सेक्टर भी अलाउंस दे रहा है। हमारे लाइनमैन बिजली बहाल रखने के लिए अपनी जानों पर खेल कर काम करते हैं, ऐसे किसी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी सरापा एहतजाज दिखाई दी। लाहौर प्रेस क्लब से पंजाब असम्बली तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली। लाहौर प्रेस क्लब से पंजाब असम्बली तक रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने की। कारकुनान की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई, जिन्होंने शदीद नारेबाजी की और सीना को भी की। रैली से खिताब करते हुए चौधरी असलम गिल ने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने थे। पीपल्स पार्टी अब अवाम को महंगाई से बचाने के लिए मैदान में निकली है। आज हम महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे, और पाकिस्तान के अवाम को ये जो बिजली के बिल पर 10-10 टैक्स लगे हुए हैं, सुई गैस के बिल पर टैक्स लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आटा, रोटी, दाल, ये सब महंगे हो चुके हैं। रैली में शरीक अफराद ने कहा कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है। बिजली के बिल अदा करें या रोटी पूरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अवाम तो पहले ही मर चुकी है, अब इसको और कितना मारना है। अब चूंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया है, शोबा ज़िंदगी के तमाम तबकात जो हैं वो इस महंगाई से मुतासर हुए हैं, और गरीब आदमी तो बिल्कुल मर चुका है। एहतजाज की वजह पूरी आवाम के सामने आपको पता है, और कब तक हम एहतजाज करेंगे, जब तक कि हमारी आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। एहतजाजी रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमील मंज, गुलाम महियुद्दीन, अलामा यूसुफ एवान, फायजा मलिक, अमजद जट, शाहिदा जबी और दीगर शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि आज हर घर में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। मुल्क भर में बिजली के बिलों का रोना रोया जा रहा है। जब तक नालायकी के पीछे जिम्मेदारों को सामने नहीं लाया जाता, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। लाहौर प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि आज हर घर में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। मुल्क और रियासत के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करना होगा। पौने 4 वर्षों में मालियाती इदारों से किए गए मुआहदे सामने लाए जाएं। जिन्होंने हुकूमत की और पौने 4 सालों में जो मुआहदे मालियाती इदारों से किए, जो नालायकियाँ उनकी सामने आईं, जो चोरियाँ उनकी हुई, जो IPPs कंपनियाँ जो हैं उनके असल मालकान दीगर ममालिक से लोगों का था, असल में वो पाकिस्तानी थे। जावेद लतीफ़ का मजीद कहना था कि जब नून लीग की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो 600 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे थे। चेयरमैन PTI 2400 अरब के गर्दिशी कर्जे छोड़ गए। ऐसा नहीं हो सकता कि मुफ्त बिजली कोई इस्तेमाल करे और भरे कोई और। जो आज गर्दिशी कर्जे जिसको कहा जाता है, वो गर्दिशी कर्जे 550 दिए गए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो 600 से 650 अरब के गर्दिशी कर्जे थे उस वक्त। 2450 से 2500 के
गर्दिशी कर्जे वो छोड़ के गया। साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कहना था कि 16 माह की कौमी हुकूमत में सब जमातें साथ थीं। कैसे मुमकिन है सारे लोगों का कसूर उठाकर मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया जाए। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का यह कहना है कि लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। अवाम को महंगाई से फिर निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मॉडल टाउन में पार्टी की विमेन विंग की अहदेदारान ने मुलाकात की। मुलाकात में तंजीमी अमूर पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी के शुबा खवातीन ने हमेशा नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। 2013 से 2018 का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौर कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। मरियम नवाज ने कहा कि लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। आवाम को महंगाई से फिर निजात दिलाएंगे। इस मौका पर शुबा खवातीन की अहदेदारान ने नए मौके देने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और पार्टी क़यादत की उम्मीदों पर पूरा उतरने के अज़्म का इजहार किया। और उधर असातिज़ा के तबादले तनाज़ात का शिकार है महकमा हायर एजुकेशन की जो अजब मंतक सामने आ गई। फीमेल असातिज़ा के मेल असातिज़ा की सीटों पर तबादले कर दिए गए। मेल असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात महकमा हायर एजुकेशन के इक़दाम को अपनी हक तलफी करार दे दिया गया। असातिज़ा के तबादले अजब मामले। मर्द असातिज़ा की सीटों पर ख़वातीन टीचर्स की तैनाती। महकमा हायर एजुकेशन की मुबैना गफलत सामने आ गई। डिपार्टमेंट ने 1000 के करीब फीमेल असातिज़ा के मेल असातिज़ा की सीटों पर तबादले कर दिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार्स के तबादले किए गए हैं। रहनुमा पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन प्रोफेसर जाहिद अवान कहते हैं इन तबादलों से मेल असातिज़ा को भर्तियों, प्रमोशंस और तबादलों में मसाइल होंगे। जिनसी हरासगी के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। इलीगल ये मेल कॉलेज में इनको लगाना ही, इनको फीमेल कॉलेज में लगाया जाए। लेकिन चले अगर नहीं रहा जाता, कोई इनको मसला है तो फिर कम से कम ये अपनी सीट पर आए, यहाँ मेल की सीटों पर यहाँ इन्हें नहीं आना चाहिए। फीमेल असातिज़ा का कहना है कि महकमा हायर एजुकेशन की पॉलिसी इतनी सख्त है कि उनके लिए तबादले करवाना मुश्किल है। ख़वातीन के लिए ज़्यादातर ये मसाइल हैं कि उनकी पोस्टिंग उनके ही इलाकों में की जाए, कम से कम उन डिवीजन्स के अंदर, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके और उनकी एफिशिएंसी बढ़े। मेल के फीमेल असातिज़ा कौन बेहतर तरीके से पढ़ाता है, तुलबा की राय मुनकसिम है। मेल सर जो उनसे होते हैं उनसे ज़रा फ्रेंकली कंसेप्ट बंदा क्लियर कर लेता है। और हमारे कॉलेज है जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर के लिहाज से हम बड़ा कंफर्टेबल है। गवर्नमेंट ने हमें बड़ा फैसिलिटेट किया हुआ है। फ्रैंकनेस हो जाती है, हर बात कर सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट के हवाले से, और गैर रेलिवेंट और इरेलीवेंट भी। वो मसला शुगर मेला भी सर चलता है, फीमेल की टीचर के साथ ये नहीं होता। मुझे लगता है जो ज़्यादा गरीब बच्ची होती है ना वो मेल टीचर्स की होती है मैथ्स में, तो इस वजह से ज़्यादा मेल्स प्रेफर्स मतलब अच्छा पढ़ा देते हैं। फीमेल टीचर्स भी अच्छी हैं लेकिन मेल टीचर थोड़ा कन्वीनियंट हो जाते हैं। ये है कि गर्ल्स जो है कुछ फील करती हैं शायद कि वो मेल टीचर से नहीं पढ़ सकती, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा है। पंजाब के 800 के करीब कॉलेजेस में 24,000 असातिज़ा की मंजूर शुदा सीटें हैं, जिनमें से 6,000 खाली हैं। हमारे यहाँ फैसले करते वक्त इनके असरात को मद्देनज़र रखने का रुझान नहीं। फीमेल टीचर्स के मेल तालीमी अदारों में तबादलों का ये सिलसिला ना रुका तो इससे ना सिर्फ मेल टीचर्स की हक तलफी होगी बल्कि तलबा का तालीमी नुकसान भी होगा। कैमरामैन उमैर फजल के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। हज़रत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ 5 सितंबर से होगा। सिक्योरिटी के लिए 133 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 3000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। महकमा औक़ाफ़ ने उर्स के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट भी जारी कर दी है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 980वां सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ 5 सितंबर से होगा। निगरान सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद अज़फ़र अल नासिर ने उर्स की तैयारियों पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वज़ीर ने बताया कि तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर चादर पोशी से होगा। अवामी सहूलत के लिए तमाम मुतालिका महकमों के कैंप ऑफिस कायम कर दिए गए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए दरबार पर हेल्प काउंटर भी बनाए गए हैं। उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ जो है वो 18 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र मुताबिक 5 सितंबर 2023 बवक्त 11 बजे दिन रस्म चादर पोशी से होगा और उसके बाद हस्ब रिवायत सबील दूध का इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा। सैयद अज़फ़र अली नासिर ने मज़ीद कहा कि उर्स पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए वसी पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। 133 सिक्योरिटी और क्लोज सर्किट कैमरों के अलावा कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। कंट्रोल रूम में 16 LCDs नस्ब होंगी। 155 अदद सिक्योरिटी जो है वो क्लोज सर्किट कैमरास जो हैं वो इस पर मुनक़िद किए गए हैं
اور اس کے لیے خاص طور پہ ایک الگ سے کنٹرول روم 25 اسکرینز کا بھی بنا دیا گیا ہے. دوران عرس مبارک جو ہے وہ تقریباً 3000 جو ہے پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے جائیں گے. بم ڈسپوزل اسکواڈز 1122 اور ایمبولینسز، موٹر سائیکلز، پیرامیڈکس، ریسکیوز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوگی. عرس تقریبات کے دوران 3000 پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے جائیں گے. محکمہ اوقاف نے عرس کے لیے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی جاری کر دی ہے. خبر شامل کریں گے ڈینگی کے حوالے سے. ڈینگی کا خطرہ مزید بڑھ گیا. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 26 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب بھر میں 62 مریض سامنے آ چکے، جبکہ شہر میں 1232 مثبت لاروا ملنے پر 9815 گھروں میں ڈینگی سپرے کروایا گیا ہے. ڈینگی کے ڈنک مزید تیز ہو گئے. لاہور میں 24 گھنٹوں میں 26 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق. پنجاب بھر میں 62 نئے مریض رپورٹ ہوئے. سیکٹری صحت علی جان کا کہنا ہے کہ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 1109 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے. لاہور میں ڈینگی کے 395 کنفرم مریض سامنے آئے ہیں. صوبے بھر کے اسپتالوں میں 108 مریض زیر علاج ہیں، جن کی حالت تسلی بخش ہے. لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 54 مریض داخل ہیں. سیکٹری صحت علی جان کے مطابق پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 2678 بیڈ مختص کیے گئے ہیں. صرف 86 بیڈز ڈینگی مریضوں کے زیر استعمال ہیں. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ لاہور میں 1232 مثبت لاروا ملنے پر 9815 گھروں اور مقامات پر ڈینگی سپرے کیا گیا. 24 گھنٹوں میں 42471 انڈور چیکنگ کے نتیجے میں 1150 مثبت لاروا گھروں سے ملے. 8022 آؤٹ ڈور مقامات پر ڈینگی سرویلنس میں 82 مقامات سے مثبت لاروا شناخت ہوئے. کمشنر لاہور کی ہدایات پر لاہور میں انسداد ڈینگی سرگرمیاں اور مانیٹرنگ کو فعال کر دیا گیا ہے. محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ انسداد فیلڈ ڈینگی ٹیموں کے ساتھ تعاون نہ کرنے والی سوسائٹیوں اور مالکان کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. 1 کروڑ 20 لاکھ طلباء کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اگلے تعلیمی سال کے لیے کتابیں تیار کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا اگلے تعلیمی سال کے لیے کتابیں تیار کرنے سے صاف انکار. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے فنڈز کی کمی کے باعث ہاتھ کھڑے کر دیے. پی سی ٹی بی کے MIU کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگلے تعلیمی سال کے لیے کتابوں کی تیاری کی مد میں بہت کم فنڈز مختص کیے گئے ہیں. 2024-25 کے لیے 54 ملین کتابوں کی جیکٹس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. مراسلے میں 10 ارب روپے کے واجبات ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. پی سی ٹی بی کی گورننگ باڈی نے بھی کہا ہے کہ صرف ان ڈپارٹمنٹس کی کتابیں تیار کی جائیں جن کے واجبات کلیئر ہیں. اس صورتحال میں اگلے سال کے لیے پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں مفت کتابوں کی فراہمی مشکل دکھائی دے رہی ہے. عاطف پرویز، لاہور نیوز. LDA کا غیر قانونی طور پر قائم نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف گرینڈ آپریشن. بینی روڈ، مناوا، باٹا پور میں رہائشی اسکیموں میں کارروائی کی گئی، جبکہ کالج روڈ ٹاؤن شپ میں بھی 200 سے زائد دکانوں اور املاک سے تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا اور کار سرکار میں مداخلت پر 10 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. LDA ٹیموں نے اعظم گارڈن اسکیم کی باؤنڈری والز، مین گیٹ، سڑکیں، دفاتر گرا دیے. نیراب سٹی کا گیٹ، سڑکیں، سیوریج سسٹم، جبکہ ملک پور سٹی کی سڑکیں، الباری سٹی کا سائٹ آفس مسمار کیا. بجلی کے کھمبے گرا دیے. LDA ٹیموں نے ڈریم ہاؤسنگ کی سڑکیں مسمار کر دی ہیں. LDA ٹیموں نے محبوب ہاؤسنگ کی باؤنڈری والز اور سائٹ آفس گرا دیا. ٹاؤن شپ میں کالج روڈ پر 200 سے زائد دکانیں اور املاک سے تجاوزات کو مسمار کر دیا، جبکہ کار سرکار میں مداخلت پر 10 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. LDA نے اکبر چوک سے امیر چوک سڑک کی ایک جانب آپریشن مکمل کیا. LDA ٹیموں نے ٹاؤن شپ کالج روڈ پر آپریشن کے دوران تجاوزات، شیڈ، تھڑے، باؤنڈریز اور والز کو مسمار کر دیا ہے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم مراد کی زیر صدارت ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے انتظامی امور کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تحت چلنے والے منصوبوں کو زیرو سبسڈی پر لانے کے لیے کام جاری ہے. ابراہیم مراد کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت کے پیش نظر زیرو سبسڈی پلان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں. ملک کو ایسی منصوبہ بندی کے تحت چلانے کی ضرورت ہے جس سے حکومتی خزانے پر مالی بوجھ کم پڑے. محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو اپنے تمام مسائل بروئے کار لا کر مکمل استعداد سے کام کرنا چاہیے. عوام سے ٹیکس کا ایک ایک روپیہ اہم ہے، کسی صورت ضائع ہونے نہیں دیں گے.
LDA इंतजामिया गुज़िश्ता माली साल में तरक्याती मनसूबों के मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल न कर सकी। एवेन्यू 1 फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर के लिए मख्तस बजट मुकम्मल खर्च नहीं हो सका। कसीरुल मंज़ना इमारतों की तमीर के लिए मख्तस फंड्स भी सरेंडर हो गए हैं। LDA अपने ही बजट में मंजूर किए तरक्याती कामों को मुकम्मल करने में गैर संजीदा। गुज़िश्ता माली साल में बेशतर तरक्याती मनसूबों के फंड्स मुकम्मल खर्च नहीं हुए। LDA हुक्काम ने ज़ाती वसाइल के फंड्स भी मुकम्मल खर्च नहीं किए। तरक्याती इदारा रवा माली साल में बेशतर तरक्याती मनसूबे मुकम्मल न कर सका। हुक्काम से आने वाली हिदायत पर बजट के मुतजाद मनसूबे शुरू और मुकम्मल भी कर लिए। LDA एवेन्यू 1 की सड़कों की अस्सर तामीर के लिए 35 करोड़ रुपए मुकम्मल खर्च नहीं हो सके। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की सड़कों की बहाली के लिए 23 करोड़ रुपए भी सरेंडर हो गए। LDA ने पार्क एंड शॉप प्लाजा, मून मार्केट, इकबाल टाउन में इजाफी तामीरात का मंसूबा बनाया था। पार्किंग प्लाजे के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जा सके। 7 करोड़ रुपए की लागत से गार्डन टाउन में कम्युनिटी सेंटर की तामीर का काम शुरू ना हो सका। LDA बजट से पहली बार फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में अपार्टमेंट्स की तामीर होनी थी। अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए मुख्तस 10 करोड़ रुपए LDA खर्च नहीं कर सका। LDA मुलाजमीन को रहायश फराहम करने के लिए भी 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। मुख्तलिफ मुकामात पर पैदल सड़क पार करने वालों के लिए मुख्तस 20 करोड़ रुपए भी नहीं लगाए गए। फिरोजपुर रोड पर LDA टावर कम्प्लेक्स की तामीर के मंसूबे के लिए मुख्तस 1 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के गैर तामीर शुदा हिस्सों की तामीर के लिए मुख्तस 5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।